बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। चुनावी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिन बाहर निकाला तो बीजेपी हमलावर हो गई। ओवैसी ने नाथूराम गोडसे और सावरकर का नाम उछाल दिया। सहारनपुर की रैली के बाद ओवैसी ने गोडसे और सावरकर को लेकर ये बयान दिया। वो दिन दूर नहीं है जब गोडसे के नाम से यूनिवर्सिटी बन जाएगी। इंक्वायरी कमीशन में ये बात साबित हो गई कि सावरकर गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। आप कैसा करेंगे जो गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर, उसका नाम कैसे रखेंगे? ध्रुवीकरण की सियासत के बीच कांग्रेस को अपनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लिहाजा वो सवाल कर रही है कि अगला चुनाव किन मुद्दों पर होगा। वहीं बीजेपी से पूछ रही है कि क्या उसने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। वैसे यूपी चुनाव में सियासी गठजोड़ और समीकरण लगातार बनते बिगाड़ते दिख रहे हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलकर निकले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी से टकरा गए। एयरपोर्ट पर न केवल प्रियंका और जयंत की मुलाकात हुई, बल्कि वो लखनऊ से प्रियंका के साथ कांग्रेस के चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए। मुलाकात के मायने आंकड़ों से समझे जा सकते हैं। अखिलेश आरएलडी को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सीट देने को तैयार है, जबकि आरएलडी 70 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस आरएलडी के बीच तालमेल के कयास इस वजह से भी बढ़ गए हैं क्योंकि कांग्रेस के चुनावी पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने गठबंधन के लिए छोटे दलों को ऑफर दे रखा है। उधर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें ओवैसी के एक्शन में आने से बढ़ सकती हैं, जो एआईएमआईएम के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। सहारनपुर में उन्होंने वोट कटवा के टैग को लेकर जवाब दिया। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के इंतखाबात हुए, मजलिस नहीं लड़ी तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई? 2017 में असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस 25-27 सीट लड़ी मगर बीजेपी 300 उनके रुकने असेंबली कामयाब हुए। कौन जिम्मेदार? 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 सीट पर कामयाबी हासिल की। बताओ फिर उन तमाम लोकसभा की सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। ओवैसी ने पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, मगर राजभर ने जैसे ही अखिलेश से समझौता किया, ओवैसी ने उनका हाथ झटक दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। कुल 403 सीटों में से बीजेपी ने 312, समाजवादी पार्टी को 47, बीएसपी को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थीं। वहीं आरएलडी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। इस बार भी कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा रखा है। 40% सीट महिलाओं को देने का वादा कर चुकी प्रियंका गांधी ने आज महिला घोषणा पत्र का ऐलान किया। इसमें छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने के अलावा महिलाओं के लिए कई रियायतों का वादा किया गया है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।